असरदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में बात सबसे पहले बिहार की। बिहार चुनाव के मुद्दे में आज बड़ा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि आज बिहार के सियासी रण में एनडीए की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। और बिहार में अपनी पहली जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने विकास बनाम बुर्का का मुद्दा दे दिया। सीएम योगी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी बिहार के रण में आज हुंकार भरी। बिहार चुनाव में अब जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। शब्दों के बाण की धार तेज हो गई है, प्रहार तीखा हो गया है और हो गई है बिहार के रण में दिग्गजों की एंट्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बिहार के चुनावी मैदान में हुंकार भरी। सीएम योगी आदित्यनाथ दानापुर में रामकृपाल यादव और सहरसा में मंत्री नीरज कुमार बबलू के नॉमिनेशन में शामिल हुए। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा और बुर्का बनाम विकास की सियासत का आरोप लगाया। पर यहाँ पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर चुन चुन कर वार किया। निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी रही। पुरानी सरकारों में जंगल राज का आरोप लगाते हुए योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार बदल रहा है। बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, एक किसी से छुपा हुआ नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटना में कुम्हरार और विक्रम विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और कहा कि राज्य में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष पर बिहार को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। कहां बिहार की तुलना पुराने समय से याद करो, जहां जंगल राज था, क्या दुनियादारी थी। ये हमारे बीच कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। बिहार अगर पिछड़ा तो 1947 के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने जो कुशासन की दुनिया चलाई, आप अंदाज लगा लो कांग्रेस के कुकर्मों के कारण से। बिहार के रण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उतर गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी और पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नबीन के नामांकन में शामिल होने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने जनता को लालू सरकार के गुंडाराज की याद दिलाई, एनडीए की सरकार के काम का जिक्र किया और जीत का दावा ठोका। विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से उसका पूरा करने का प्रयास किए। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल तक एक प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, गरीबों का हक छीना। हम लोग सरकार में आते ही 18 लाख जो 5 साल वंचित हो गए थे, एक साथ सैंक्शन करने का हम लोगों ने काम किया। बिहार में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। अब दिग्गजों ने चुनावी मैदान में मोर्चा संभाल लिया है, जो बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। विपक्ष पर फर्जी वोटिंग और घुसपैठ के मुद्दे उठाकर बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने पारा हाई कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के चयन में दोनों दलों ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा है। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को सबसे ज्यादा टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने भूमिहार और राजपूत उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया है। बीजेपी और गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। सीएम भूपेश बघेल ने सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर किया। कल नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण।
बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी तेजी से किया जा रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद बराबर सीटों पर लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हम ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि चिराग पासवान ने एलजेपी-आरवी की 29 में से 14 सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। खास बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि तमाम दबावों और समीकरणों के बावजूद नीतीश ने अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा है। 9 भूमिहार, 10 राजपूत, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को जेडीयू ने टिकट दिया है। लवकुश समीकरण के कोर वोट को साधने के लिए सीएम नीतीश ने गैर यादव ओबीसी पर ज्यादा फोकस किया है। 13 कुशवाहा और 12 कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। 8 यादव और वैश्य समाज के 2 नेताओं को टिकट दिया है। सीएम नीतीश ने करीब 36% की आबादी वाले ईबीसी के मजबूत वोट बैंक को साधने के लिए 8 धानुक, 3 मल्लाह, 2 गंगौता, 2 कामत, 2 चंद्रवंशी, 2 तेली, 2 कलवार और हलवाई, कानू, अग्रहरी, सूढ़ी और गोस्वामी समाज से एक व्यक्ति को टिकट दिया है। गैर पासवान महादलित पर फोकस करते हुए 5 मुसहर या मांझी, 5 रविदास, 2 पासी और पासवान, धोबी, सरदार, बांसफोड़ और खरवार जाति के एक नेताओं को टिकट दिया है। अल्पसंख्यक समुदाय से 4 मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है, यानी कुल 22 सवर्ण, 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के 16 उम्मीदवारों पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 16 भूमिहार, 21 राजपूत, 11 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। 6 यादव, 5 कुशवाहा, 2 कुर्मी और वैश्य समाज से 15 नेताओं को टिकट दिया है, यानी कुल 49 सवर्ण, 24 पिछड़ा, 16 अत्यंत पिछड़ा और 12 SC/ST उम्मीदवारों के समीकरण के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है। करीब 15 साल पहले 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी यानी लवकुश, अति पिछड़े और गैर पासवान महादलित साथी और पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। यही वो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जिसने नीतीश को बिहार की सियासत में अपराजेय बना दिया। सीटों के चयन में भी नीतीश अपनी उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हैं जो उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देखना है ये रणनीति इस बार के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।